नमस्कार, आप देख रहे हैं ये फरीदाबाद की स्थिति है जो कि ग्रेटर फरीदाबाद से लगता हुआ खेड़ी पुल थाना है। और वहीं पे बीते रात 3-3:30 के आसपास यहाँ पे भयंकर आग लग गई, जिसकी स्थिति आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। करोड़ों का नुकसान बताया जा रही है। तस्वीरें देखें, क्योंकि ये मंगल बाजार मंडी के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे हजारों के दुकान हुआ करते थे, लेकिन आज तस्वीरें कुछ और ही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर ये आग कैसे लगा, क्या कारण मानते हैं इस आग लगने का, अभी तक क्या नुकसान हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है। तो कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शाक्य है जी। देखो, यहाँ पर आग लगी। 4 बजे मेरे को फोन आया। मैं था घर पे सो रहा था आराम से। 4 बजे फोन आया पापा का कि दुकान में आग लगी। मैंने सोचा मेरी दुकान में ही आग लगी है, चलो कोई बात नहीं। मैं तुरंत ही भाग के आया। भाग कर आकर देख रहा हूँ कि पूरे मंगल बाजार की सफाया होगा। कम से कम मेरी दुकान कितने बजे की घटना? सुबह 4 बजे से पहले ही आग लगी, क्योंकि 4 बजे मेरे पास फोन गया कि हमारी दुकान में आग लग चुकी थी। ठीक है ना। कम से कम मेरा कपड़ा 7 लाख के लमसम कपड़ा और 20,000 की कुरकुरी, यानी कि 20,000 के एक कप क्रॉकरी 20,000 के ही, तो काफी नुकसान हुआ। बाकी के कई लोगों की दुकान, जिसके दुकानों में 10-10 लाख रुपए का कपड़ा भरा पड़ा है, उनका भी पूछो मतलब बहुत दुख हो रहा है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं इनमें जो विधवा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी भी दुकानें हैं जो इसी से अपने बच्चे का पेट पालते और अपने बच्चे को पढ़ाते, उनका भी। भाई मेरी बात से जानना चाहूंगा, आपका जब 7 लाख का नुकसान हुआ है तो औरों का भी तो नुकसान कितना हुआ? औरों का ये करोड़ों में गिनती जाएगी, क्योंकि लाखों में नहीं है, करोड़ों में गिनती जाएगी अगर सभी दुकानी के लगाए जाए तो। क्योंकि काफी दुकान है तो करोड़ों की गिनती में जाएगी, करोड़ों से पार हो जाएगी, पर कम नहीं आएगी। आखिर कमी का क्या मानते हो, किस तरह से ये क्या कैसे आग लगा? आग लगने का मतलब क्या? कोई कह रहा शॉर्ट सर्किट है, कोई कह रहा कुछ, क्योंकि अभी इसका पूरा निर्णय नहीं हुआ है कि क्या है। अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसके भी देखेंगे। अगर किसी ने आग लगाई है तो अभी वीडियो चेक होंगी, जितने भी कैमरे लग रहे हैं रोडों पे, उन सब कैमरों को चेक करके हम डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे और क्या नाम है आके मंत्री को भी ज्ञापन देंगे। नरेंद्र गुप्ता जी को मैंने सुबह फोन कर दिया था, शायद वो भी 10-1 मिनट में आने वाले हैं यहाँ पर। विधायक हमारे विपुल गोयल जी आकर के चले गए। उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है कि मैं डीसी साहब से बात करूंगा और आगे ऊपर लेवल पर बात करके जो होगा आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, या हमारे विपुल मंत्री जी कह के गए। देखें, आश्वासन तो मिल रहे हैं नेताओं से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की क्या भूमिका रही, क्योंकि आग 3:30-4 बजे के आसपास लगी। उसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की पहुंचने की जो समय सीमा है वो क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहीं प्रशासन की तरफ से क्या आपकी सुरक्षा? प्रशासन की तरफ से बहुत ढील रही। अगर जिस टाइम आग लगी थी तो बंदों ने फोन करा फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड 1.5 घंटा लेट। नजदीक थाना है, नजदीक भी थाना भी नजदीक है, फायर ब्रिगेड भी 15 में कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। 15 से आने में यहाँ 10 मिनट 15 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि रोड खाली थी। अगर दिन होता, रोड जाम होती, तो हम मान सकते थे कि आपको आधा घंटा लग सकता। आधा घंटा भी नहीं लगता। 15 सेक्टर के मार्केट में आपकी फायर ब्रिगेड है। अगर आप चाहते तो 5 मिनट में आकर के आग को काबू पाया जा सकता था और ये गरीबों को बचाया जा सकता था, पर नहीं। 1.5 घंटा लेट होने के बाद में यहाँ दमकल की गाड़ी पहुंची है। 1.5 घंटे लेट है दमकल की गाड़ी, तो इसीलिए पूरा खाक हो गया। तो देखिए, समय रहते अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती, या यहाँ पे फायर ब्रिगेड या आग बुझाने की जो गाड़ियाँ होती है दमकल विभाग की, अगर वो समय पे पहुंचती तो शायद इतना जो नुकसान है ये शायद नहीं हो पाता। करोड़ों के नुकसान बताया जा रहा है। गरीबों का, जो भी गरीब लोग यहाँ पर अपना रोजी रोजगार चलाते थे, जीवन यापन करते थे, उनका कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अब ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इनकी भरपाई कैसे होगी, कितने लोगों के नुकसान का भरपाई कौन करेगा? प्रशासन, आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे 1.5 घंटे बाद पहुंची, तब तक जल के पूरा खाक हो चुका था ये दुकानें। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है और क्या आगे गलती कहाँ हुई है जिससे ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इतना भयंकर आग लगी है। यहाँ कुछ आप यहीं रहते थे? क्या नाम है? अनुष्ठा थी। कैसे आग लगा है, क्या नुकसान हुआ आपका? मैं घर पे रहता हूँ, दुकान मेरे मंडी में। दुकान पे सामान यहीं छोड़ के घर चले जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? क्या काम करते हो? कपड़े की दुकान थे, कपड़े का, कॉस्मेटिक की दुकान थे, आलू प्याज की दुकान, सब जल के राख हो गए। सब जल के राख हो गया। और अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा कि आग लगी आपके दुकान के पास? यहाँ से आवाज आए, फिर गदाल हो गया पूरा, फिर आगे घर से पास। आपके पास सूचना पहुंच गई प्रशासन के पास? नहीं पहुँचे। नहीं पहुंची? नहीं। तो आप जग रहे थे? प्रशासन कौन सो रहा था? कौन रहा था? प्रशासन सो रहे सर और आप जग रहे थे? तो अगर प्रशासन की अगर कार्रवाई सही होती तो बच जाते मेरा सर। बच जाते। कितना का नुकसान मानते हो अपना? कम से कम 5 लाख के। आपका 5 लाख का गया।
तो देखें किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 2 लाख, यानी छोटा मोटा जोड़ जाए तो जितने भी इनका हो रहा है लगभग करोड़ों का ही नुकसान एक तरह से समझे। और भी लोग हैं और दिखाएंगे कि आखिर नुकसान किस तरह से हुआ वो देखें आप, क्योंकि बातों में कुछ नहीं होता है। तस्वीरें देखें एक बार, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ऐसे देखिए नुकसान है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार जो भी यहाँ पर दुकानदार थे उनका कैसा नुकसान, कोई सब्जी का दुकान किया, कोई मसाले का दुकान किया, कपड़े का दुकान है, तमाम चीज़ें कहीं ना जल कर पूरी खाक हो गई हैं। एक एक करके आपको तमाम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रशासन कब जगेगा, कब इनको इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि ये भयंकर आग से कहीं ना कहीं इनका लाखों का करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। ये देखे तस्वीरें, एक बार ये तस्वीर आप दिखाते चले एक बार। आपका भी दुकान है क्या? नहीं, मेरा भाई का दुकान था। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान था? मसाले का दुकान था। मेरा 5-6 रिश्तेदार का दुकान था, सारे जल के राख हो गया। आप लोग गरीब आदमी है, कर्ज लेकर के पूंजी लगाया। अब बताइए, जिसको पूंजी नहीं वो आगे क्या विकास करेगा, क्या अपने बाल बच्चा का पालन पोषण करेगा, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने का क्या आगे रास्ता दिखाएगा। अभी इससे सरकार से उम्मीद है, खट्टर साहब से निवेदन है कि इस परिवार के लिए आगे आएं, इनको मदद करें और पीड़ित का दुख सहन करें, ताकि ये फिर से ऊपर आ सके, काम काज में आ सके। तो देखिए, पीड़ित के कहीं ना कहीं संतावना देना है, उनको समझाना है कि भाई आपके जो नुकसान हुआ है आपको कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगा। और लोग हैं यहाँ पे, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो लोगों की कथा दुख सुख में साथ देते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई, क्योंकि करोड़ों का नुकसान जिस तरह से बताया। सर, आप भी पहुँचे हुए मौके पे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों के दुख को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख है कि जब कैसे कैसे परिवार बता रहे हैं यहाँ के लोग। आज इनके साथ जो हादसा हुआ बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं प्रशासन से और सभी अपने यहाँ के नेताओं से यही गुहार लगाता हूँ कि इनके बच्चों का पालन पोषण हो सके, इनके लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मदद करे। करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन या दमकल की जो गाड़ियां होती हैं वो समय पर नहीं पहुंची हैं। तो कहाँ गलती कहाँ है? देखो जी, को कैसे भरपाई किया जाए? इस चीज़ का तो आप कह भी नहीं सकते कि इसमें प्रशासन की या किसी की गलती है, क्योंकि जिस टाइम मुझे दीपक सखिया जी ने बताया कि वे ऐसे इस तरीके से, जब मैं आके पहुँचा यहाँ तो मुझे 4-5 गाड़ी फायर ब्रिगेड की मिली थी आग बुझाते हुए, लेकिन जब तक ये सारा नष्ट हो चुका था। जब तक नष्ट हो चुका था। देखिए, आरोपों से कहीं पेट नहीं भरता। मौके पे आकर मुआयना करने या उनसे बातचीत करने पे ही जाके कोई ना कोई निराकरण हो या जो भी समस्या का समाधान हो तो उससे हो जाएगा। लेकिन दिखाएं, बहुत सारे दुकानदार हैं जो कि यहाँ परेशान हैं और उनकी लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये सब्जी है, आप दाल की दुकानें दिखाएंगे एक बार, देखिए किस तरह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर इनको आर्थिक नुकसान से कैसे निजात मिल पाए। ये तस्वीरें एक बार दिखाइए आप, जूम करके। ये देखिए, दाल चावल तमाम यहाँ पे जिस तरह से लोग दुकान खोल रखे थे और सामान जो यहाँ पर रखते थे वो कहीं ना कहीं जल के खाक हो चुका है। आप लोग का दुकान भी है ये, देखो भैया एक बार आप दिखाओ नीचे से। देखो भाई की दुकान है, ये देखो चावल, ये देखो दाल फाल वेस्ट हुई पड़ी है, और वो अपने भाई का दुकान ही करा दो। देखें, ये नुकसान की भरपाई आखिर 6 लाख का इनका भी नुकसान बताया जा रहा है। आखिर ये आग कैसे लगी, कुछ बताएंगे आप? ये सर पता नहीं, 3 बजे के बाद लगा, कुछ ऐसा कुछ 3 बजे के बाद। हाँ, किसी ने लगा दी है, ट्रांसफार्मर लगा भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो कंफर्म नहीं हो गया कैसे आग लगी, कौन लगाया? पुलिस की तरफ से आए कोई दिक्कत? पिछवाड़े आए थे, विपुल गोयल आया था, लखन सिंगला आया था, और हमारे बीजेपी का कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, नेताजी लोग आ रहे हैं, जो विपक्ष हैं वो लोग आ रहे हैं, बीजेपी का कोई भी नहीं आया। मौजूदा सरकार से भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी? चलिए और वो जानेंगे। देखें आप तस्वीरें आप दिखा रहे एक बार, किस तरह से नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें देखें, ये मंगल बाजार के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे हजारों की दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पे देखें किस तरह से नुकसान गरीबों का हो चुका है। लेकिन अब ये आखिर इनकी भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखें जी, आपका ही दुकान था ये? हाँ सर, मेरा दुकान है और सारा जल के खाक हो गया। 2.5-3 लाख का सामान सब मिला के, इसमें पैसे भी खुला रखे थे 10-10 गड्डी। कितना पैसा लगभग होगा?
पैसा कम 5,000 रुपये था। 5,000 रुपये। हाँ, और माल कट्टे कट्टे लाए थे, कम से कम सब मिला करके कम से कम 3 लाख तो हो ही जाएगा, 3-4 लाख रुपए का आपका भी मेरा ना लड़के का सब मिला करके। रेक भी था, काउंटर था, ये सब सारा सामान था। और ऐसी घटना के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? कहाँ गलती हुई है जैसे इतने लाखों करोड़ का नुकसान है? लोग सब मिलके कुछ मदद करो गरीब के लिए, हमारे कुछ कमाने खाने के लिए मिल जाए, पूंजी पका कमाए खाए, किराए पर रहती हूँ, बस यही हमारा काम रोजगार है। कहाँ जाएंगे अब, किराया कहाँ से देंगे? तो देखिए, जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि इतना लाखों का नुकसान होने के बाद जो आम जनता होती है, जिसको कहते हैं मध्यम वर्ग, आखिर उनकी स्थिति बहुत डाउन हो जाती है जब उनके ये मेहनत किया हुआ पैसा और जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में अपने घर परिवार चलाने के लिए किया जाता है वो कहीं ना कहीं जल कर खाक हो चुका है। अब इसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि आखिर ये आगे करें क्या, कौन सुनेगा इनकी, कौन सूद लेगा, कौन इसके लिए आगे आएगा? क्योंकि और भी विपक्ष जो भी नेता हैं वो आके चले जाते हैं, सुन के आश्वासन देते हैं, लेकिन आखिर इनके लिए भरपाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरें बहुत है दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं लोग अपने जले हुए चीज़ों को देखकर, खाक में बने हुए ये बर्तन को आप देखें और अंदाज़ा लगाएं कि आखिर अब ये देख कर तसल्ली लिया जाए या होगा, इस तरह का आश्वासन मिलेगा। तस्वीरें देखें, ये देखें, अगर सच्चाई देखें, इसकी स्थिति देखें, पैसे रखा हुआ था विश्वास पे, नोट सारा कागज पत्तर सारा कागज तो लगे, सिक्के बचे हैं जी, देखो कोई पहचाने का कोई नहीं है, पैसा अब ये जब सिक्कों की साइज छोटा होता तो लेने से मना करते हैं, अगर जल गया तो फिर क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं चला गया है, ये आप तस्वीर एक बार देखा है और देखिए अब इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, पैसा निकल रहे हैं इसमें। अच्छा, किसका दुकान था ये? अच्छा, पैसा देख रहे हो अपना दुकान, कितना नुकसान हो गया? 10-20 हज़ार का। चलो इनका 10-20 हज़ार का, लेकिन 10-20 हज़ार भी कमा 4.5 लाख का। 4.5 लाख का कपड़े की दुकान है, ये कपड़े की दुकान थी अभी। तो देखिए 4.5 लाख का यहाँ भी नुकसान बताया जा रहा है। जिनके कम है उनको भी लाखों का नुकसान हुआ है। और भी लोग हैं, तमाम चीज़ों का दुकान है और दुकान जो थी वो कहीं ना कहीं कल रात 3-4 बजे के आसपास जलकर खाक हो चुकी हैं। सपने होते थे कि हम अपने बच्चों को, परिवार को कहना भरण पोषण करेंगे, बच्चों को स्कूल शिक्षा देंगे, लेकिन जल गया तो उसके बाद क्या होगा? ये तस्वीरें देखें, तमाम यहाँ लोग खड़े हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे ताकि इनका भरपाई कैसे होगा, इनको सामना किसी से दिया जाए। तो मुगल बाजार और संख्या में लोग बात नहीं ऐसा सरकार आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगाए। सारे में खुद भाजपा से हूँ, बाकी सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, सारी टीम आई है, विधायक जी भी 15 मिनट में यहाँ पर पहुँच रहे हैं मौके पर। और बड़ी दुखद घटना है, इसमें राजनीति ना कर जो घटना घटी है तो सभी की संवेदना है। पूरी घटना और जो मंडी सभी का यहाँ से व्यापार करता था, ये लगा लो कि ये धड़कन थी पूरी भारत कॉलोनी और आसपास के पूरे क्षेत्र की। सब्जी मंडी के रूप में, छोटे दुकान के रूप में, हर तरीके के व्यापारी। तो क्या कारण रहे वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। बाकी बहुत ही दुखद घटना है और सारी भाजपा की पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता अलग अलग मंडलों के सब यहीं पर है और सभी भाइयों के साथ हैं। हमारे व्यापारी भाई यहाँ साथ में ही खड़े हैं। बड़ा सवाल है कि देखिए, इनका दुकान चलता था, इनका व्यापार चलता था, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ कितने हजारों की संख्या में जो घर मकान रहते हैं उनका भी यहाँ पे छुट्टी हुई, वो भी अपनी जीते थे, तो सब्जी लेना है, कुछ भी लेना हो तो यहाँ चले आते थे। कहीं ना कहीं ताले लग गए, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विश्वासों के साथ कहीं खिलवाड़ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी होगी, कहीं इतना ये धड़कन है, धड़कन है ये मंडी की। खुद हम भी सभी कोई भी आदमी यहाँ से क्या अलग अलग
के एक दुकानदार कह रहा है कि 20 मिनट में खत्म होगा, 15 मिनट लगा है, तो सभी के आपस में वो है, कोई अभी कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। बाकी अभी इस टाइम हम आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, चीज़ों क्या घटना घटी क्या अच्छा कर सकते हैं, बेहतर करने की आप लोगों का वोट है भाजपा के कहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो करने वाले हैं, वो कुछ बर्बाद पहुँचेंगे और इन व्यापारियों के दुकानदारों को कहीं ना कहीं इनको आगे क्या किया जाए और किस तरह से व्यवस्था दुकानदारी या व्यवस्था चाहते हैं हो पाए। निकल जा रही है 1 घंटे में तमाम चीज़ें कहीं आगे पीछे मिल रही है, कहीं ना कहीं सार्थक नहीं अभी कहीं ना कहीं व्यवस्था मिल जाए और जो घटना जो हुई नुकसान हुआ उनका भरपाई